गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू सोनी वर्मा ब्लॉग। एंड गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वैसे उम्मीद है अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी रही आपकी होली? एंड आज है गंगा मेला का दिन। तो हमारे यहाँ कानपुर में होली वाले दिन भी होली खेली जाती है और गंगा मेला को भी होली खेली जाती है। सो आज होली खेली जाएगी, बट मैं तो ससुराल में हूँ। हमारे यहाँ मायके में तो प्रॉपर होली खेली जाती है, होली वाले दिन भी और आज भी। तो ससुराल में नहीं खेली जाती है और वैसे भी कोई है नहीं, ना तो खेली जाती है ना किसी को किसी से मतलब है। हाँ, तो यहाँ तो होली का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होली हो या दिवाली हो। तो वैसे कहते हैं कि आज के दिन भी सारी रिपीट होती है, जैसे कि गुजिया वगैरह, पकवान वगैरह सब कुछ बनते हैं। तो हाँ, मैं तो बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि ना तो इन्होंने ले आकर के कुछ भी रखा है। हमारे यहाँ पूरा त्यौहार निकल गया और इन्होंने कुछ ले आकर के रखा ही नहीं है जो बनता है। तो इसी वजह से तो मैं मायके चली गई थी। और वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ा सा रुक के बोलती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं मायके इसीलिए गई थी ना, क्योंकि इन्होंने कुछ ले आकर के नहीं रखा था। इतना बड़ा फेस्टिवल था बट ये कुछ भी नहीं लाए थे, तो फिर इसी वजह से मैं मायके चली गई थी। और आज भी है, तो आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ बनाऊँगी अच्छा, बट मेरे सोचने से पहले इन्होंने नॉनवेज ले आकर के रख दिया, तो मेरा मूड हो गया ख़राब। बट कहते हैं कि कढ़ाई चढ़ती है, आज के दिन भी बनता है। तो फिर वही मैंने कहा हटाओ, रहने दो। वैसे इन्होंने तो अपना नॉनवेज बना है और अब इनका तो बनेगा बनेगा। और मुझसे बोल रहे हैं कचौड़ियाँ बना लो। अब बताओ मैं अकेले के लिए क्या बना लूँ? अकेले कौन खाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही मुझे 3 से 4 खानी है और मैं अकेले के लिए इतना बड़ा मतलब खोखट वगैरह करूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। जब कोई खाता है तो बनाने में अच्छा लगता है, बट अब खाना नहीं है तो मन नहीं कर रहा है। पर क्या है ना कि आज तो कढ़ाई चढ़नी है, तो फिर क्या करूँ मैं, मुझे बनानी ही पड़ेगी। मैं भी बना कर के रख दूँगी। अगर इन्होंने शाम को खाया नहीं ना, तो मैं खाना तो वैसे ही नहीं बनाऊँगी। तो खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से? खाएंगे तो है ही। तो अब ये समझ लीजिए दोपहर तो हो गई है और अभी मैं बनाऊंगी। बनाते बनाते 3-4 बज जाएगा, तो वही शाम हो ही जाएगी। तो रात का डिनर भी हमारा यही हो जाएगा। तो डिनर भी नहीं बनने वाला है। हाँ, और ये देखो मेरे बालों का क्या हाल है। यू नो व्हाट, मैंने ना सुबह सुबह हेयर वॉश किया हुआ था और गीले बालों में ही जूड़ा बना लिया, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं ये देखिए। तो इसी वजह से मैंने जूड़ा बना लिया था। क्यों? कि खाना बनाने में अगर बाल आ जाए ना तो फिर खाने का मन नहीं करता है, और बाल टूटते भी हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि टूटते नहीं। तो ये देखो, ये मेरे बालों का क्या हाल। वैसे ही मैं इन्हें कॉम नहीं करती हूँ कभी भी, मतलब जिस दिन वॉश किया उसी दिन किया, उसके बाद हमेशा जूड़े में ही रहते हैं। और जब वीडियो वगैरह बनाना हुआ तो भले ही खोल लिया, वरना मैं इनमें कॉम नहीं करती। और अभी भी मैंने क्या क्लच लगाया हुआ है, और उससे पहले अभी मैं दिखाऊंगी क्लिप में। क्लच लगा रही थी ना, तभी आ गए बकवास करने, क्योंकि तो ले आकर के रख लिए हैं ना, तो अब बकवास कर रहे हैं। तो वही मेरे बालों का तो इतना बुरा हाल है। अब मैं इन्हें वैसे ही सुलझाने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ आज का दिन निकल जाए, फिर मैं कल या परसों इन्हें हेयर वॉश कर लूँगी। हाँ, ज़्यादा हो सकेगा तो मैं ऑयल ज़रूर इसमें कर लूँगी, तो थोड़े से मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, कम उलझेंगे तो मुझे सुलझाने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया। आप चलिए मैं चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कचौड़ियाँ बना लूँ, आलू की कचौड़ियाँ, क्योंकि कढ़ाई तो चढ़ती है, पकवान तो बनता ही है, तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। सो मैं बना के रख लेती हूँ। खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो ठीक है, और खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं कुछ दूसरा बनाऊँगी नहीं। सो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर ली और अब मैं बनाने चलती हूँ कचौड़ियाँ आलू की। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मेरी किचन में, और आलू मैंने पहले ही उबलने रख दिए थे, जो कि उबल गए हैं। और अब मैं इन्हें छील के इनको अच्छे से भरता बना लेती हूँ। और ये इसमें पड़ने के लिए धनिया और मिर्च, अदरक थोड़ी सी, और मैं इन्हें अच्छे से कट कर लेती हूँ। और ये देखो मेरी बाबू, मैंने बोला था ना कि ये अभी आ जाएंगे किचन में खाना बनवाने। ये देखो, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो ये ऐसे ही खाना बनाने के लिए आ जाती हैं। और ये देखो, इनके भी रंग लगा है, इनको इनकी दीदी ने इन्होंने रंग लगाया है। और ये देखिए, मुझे, मैं किचन में काम कर रही थी, ये देखिए इन्होंने पोत लिया रंग। ये देखो कितनी बुरी तरह से लगाया है। मैं मना कर रही थी फिर भी ये नहीं माने। अच्छा हुआ मैंने बालों में जूड़ा लगा लिया था, वरना मेरे बाल भी गंदे हो जाते। और इन्हीं की टी शर्ट में पोंछ रही हूँ, क्योंकि इन्होंने तो, मैंने मना किया था मत लगाओ, बट इन्होंने ही लगाया है, माने ही नहीं। मैंने रंग को पोंछ दिया। फटाफट से मैं आलू छील के भरता तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो रहा है। और मैं फटाफट से आलू छील लेती हूँ।
शाम तो हो ही रही है। मैंने बोला था ना 4 से 5 बज जाएगा और देखो बज भी गया। और यहाँ पर मेरी सारी आलू छिल गई है और मैं इसे मैश कर रही हूँ, यानी कि मैं फोड़ रही हूँ इनको भरता बनाने के लिए। और ये बहुत गर्म है इसलिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी से इन्हें मैश कर लेती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने जो काट के रखी थी धनिया, हरी मिर्च और अदरक, जिससे कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, और यहाँ पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हींग, और ये देखिए हींग थोड़ी सी, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं पिसा नमक ऐड कर रही हूँ, जिसमें सारे खड़े सूखे मसाले पड़े पड़े होते हैं, वो वाला नमक। तो मैं फटाफट से भरता बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये बहुत गर्म था तो मुझे बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बन गया हमारा भरता भी। और देखो, ये बार बार ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, आज का नहीं रोज़ ही का इनका काम है। जब भी खाना बनाओ ना तो ये इसी तरह से उसको ले करके आते रहते हैं, देखते नहीं हैं, बहुत दिक्कत होती है। और ये भी मैडम जी रुकती नहीं है, बहुत परेशान करती। एक एक तो परेशान करती है, अभी देखना दूसरी भी आ जाएगी परेशान करने। यहाँ पे मेरा भरता जो है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। और देखो, मैंने बोला था ना एक कम थी क्या परेशान करने के लिए, जो दूसरी भी आ गई और वो भी आ गई है। देखो, और मैंने भरता बना करके कंप्लीट कर लिया है। और अब चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ कचौड़ियाँ। किचन मेरी गंदी पड़ी थी, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। काउंटर टॉप जो थी वो गंदी थी, उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। और अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। इस तरह से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले तो मैं इन्हें बना करके भर करके रख लूँगी कचौड़ियों को। और देखिए, मैं इस तरह से भरती हूँ। और इसे भरने के बाद ये बीच में जो आटा बचता है उसे निकालने से, बीच में जो आटा कचौड़ियों को तोड़ो तो रह जाता है ना, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसे मैं निकाल देती हूँ। और इसे मैंने भर करके रख लिया है। और अब मैं इन्हें हल्का हल्का बेल दूँगी, जिससे कि बीच में वो बिल्कुल भी आटा ना रहे। भरता जो हमने बनाया है वो पूरी तरीके से पूरे में फैल जाए, जिससे कि खाने में टेस्ट भी अच्छा लगता है। और आटा आ जाता है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, सो नहीं आएगा। और देखिए, यहाँ पर आ गई हैं बाबू, ये भी मेरे साथ खाना बनवाने आ रही हैं। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये ऐसे ही आ जाती हैं। और ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ तल रही हैं, कितनी अच्छी बन रही हैं, फूली फूली। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी हूँ, क्योंकि आपको भी पता है इतने सुपर फास्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। और देखो, यहाँ पर ये बाबू को लेकर के आ गए थे, तो ये तल रहे थे और मैं फटाफट से भर रही थी, क्योंकि वो परेशान कर रही थी, रो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि कितनी जल्दी बन जाए। सो ये देखिए, मैंने भर लिया। जब तक कि वो 2-4 तल रहे थे तब तक मैंने जल्दी जल्दी से भर लिया है। और अब वो उसको लेकर के बाहर गए हैं, तब तक कि मैं सारी बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये मैडम जी तो यहाँ से हिलने वाली नहीं है, ये ऐसे ही खाना बनाने में परेशान करती है। ये बन गई मेरी सारी कचौड़ियाँ। अब मैं फ्री हो गई। सो गाइस, मेरा काम तो हो गया सारा। और देखिए, मैंने फेस वॉश भी कर लिया। ये तो बालों में लगा हुआ है, इसे मैं कल वॉश करूँगी, हेयर वॉश, तभी ये साफ़ होगा। और फेस वगैरह तो मैंने अच्छे से धुल लिया है, तो क्लीन हो गया है। और ये देख रहे हैं ना, ये पता 10 का नोट है, ये देखो, ये देखो नोट। बैक कैमरे दिखा दो। 500 का ले रही थी ना। हाँ, अच्छा हुआ दे नहीं रही थी, 500 का फट जाता अगर ये ना दिया जाता तो बच गया 500 का। सो गाइस, पूरा काम कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं सोने। और अभी आई थिंक 11:30 बजने वाला होगा, तो चलिए मैं चलती हूँ सोने, आप लोग भी सो जाइए। तो मैंने कहा मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँ, काफ़ी लंबा खींचा जा रहा था। और अब मैं इस नोट को हमेशा संभाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि बोला है इसको रख लो, याद रहेगा। जिन्होंने फाड़ा था नोट को, अच्छा हुआ 500 का नहीं फटा, वरना 500 का फट जाता। तो चलिए फिर मैं अब मिलती हूँ आपको अच्छे से नेक्स्ट डे, अच्छे से ब्लॉग के साथ। और देखिए कितना ज़्यादा, मतलब कि अभी फेस वॉश किया है और पसीना पसीना है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे जो ब्लॉग हैं वो किचन में ही इनका एंड क्यों होता है।
तो मैं उसका रीज़न बता दूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम, इनफैक्ट अधिक से अधिक टाइम मेरा किचन में ही जाता है। सो यहीं पर मेरा फ़ोन भी रहता है, तो यहीं पर मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। तो इसी वजह से आपको मेरे किचन में ही सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और अभी कुछ ऐसा है नहीं, हाँ जब होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। अरे भैया चलो उसको उठा लो, हम लेके जाते हैं। तो मेरी बॉडी ना देखो, बॉडी वॉडी नहीं दिखा रहा है। जल्दी करो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।